अचल आपसे कुछ शेयर करेगा डाटा, तो एक बार वो देखते हैं। यस। जय भारत। जय भारत। बस मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो ये ऐसी कंपनियों की लिस्ट है, भारतीय कंपनियों की लिस्ट है जो लोग जानते हैं, यानी कि हर एक घर में उनका नाम पता होगा। ऐसा नहीं है कि सब भी ब्लाइंड हो। एस्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं भारत की। तो उनके उनके क्या हाल है आजकल में, अगर हम एक साल से देखें एंड अगर उसके 2 साल से देखें। सो हमारे पास अब मैंने यहाँ पे 30 कंपनियां ली हैं, यानी कि आपको काउंट में दिख रहा होगा 30। सो हम पहली कंपनी से शुरू करते हैं, अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स 2 साल पहले, यानी कि 2 साल यानी कि जुलाई अगस्त 24 में, यानी कि जुलाई एंडिंग एंड अगस्त स्टार्टिंग में, उस टाइम पे क्या प्राइस थी। सिमिलरली जुलाई अगस्त 2025 में, उस टाइम पे जुलाई एंडिंग में क्या प्राइस चल रहे थे उसके, और आज के प्राइस। सो अगर हम देखें 2 इयर्स में, वहां पे वो 1600 पे था, फिर 1426 पे आया, यानी कि गिरा, और अब भी बढ़ा है एंड 1768 की प्राइस पे है। तो 2 साल के डिफरेंस में देखे तो वो 10% अप है, एंड एक साल में देखे तो 24% अप है, यानी कि रिमार्क्स में मैंने लिखा है कि अप है। और यहाँ पे रेड मार्किंग क्यों की है, क्योंकि अगर आप जुलाई 24 एंड जुलाई 2025 में देखें तो वो गिरा था, इसलिए यहाँ पे रेड मार्किंग है। सिमिलरली बजाज ऑटो 9500 पे था, फिर 8435 हो गया, एंड फिर अभी है 11130। तो यस, 2 साल में बढ़ा है, एक साल में भी बढ़ा है। और 24 एंड 25 में कोई मतलब गिरा ही था, 1000 रुपये गिरा हुआ था। ऐसे ही बजाज फाइनेंस पहले था 689, फिर हुआ 970, और अभी है 1012, यानी कि यस, ये अभी टाइम फ्रेम में बढ़ा हुआ है, तो इसलिए भी ये अप है। हालांकि कोई खास रिटर्न नहीं है, बट स्टिल ये अप है। ऐसे ही मारुति, तो मारुति में वो 24 एंड 25 में फ्लैट रहा, एंड फिर अभी जाके वो थोड़ा सा बढ़ा है। तो अगर 2 साल में देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन यस पिछले एक साल में बढ़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए भी अप लिखा। हालांकि इसको चाहे तो हम फ्लैट में भी कंसिडर कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं अप में मान रहा हूँ। ऐसे ही एसबीआई, यानी कि एसबीआई बैंक, तो यहाँ पे 2 साल में डिफरेंस आ रहा है 14%, एंड एक साल में आ रहा है 23%। सन फार्मा, ये पहले 1600 पे था, फिर 1700 पे गया, एंड फिर अभी 1900 पे है। तो यस, ये भी बढ़ा हुआ है। ऐसे ही टाटा स्टील, एक साल में डिफरेंस, 2 साल में डिफरेंस है 8% का, एंड एक साल में डिफरेंस है ऑलमोस्ट 11% का। अब आते हैं दूसरी कंपनियों पे, ये एक कैटेगरी होगी जो स्टॉक्स अप पे थे। तो ऐसे कितने स्टॉक हैं जो अप है, इन 30 कंपनियों में से 7। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर, जो है फ्लैट। उसमें पहली कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि 2 इयर्स एंड 1 ईयर में कंपैरिजन करें, तो पहले था 3839, फिर गिरा 3685 आया, एंड अभी है थोड़ा सा और पुल बैक आया एंड बढ़ गया 3785, यानी कि मोटा मोटा वही रेंज में है, इसलिए वो फ्लैट है, एंड कोई खास रिटर्न भी नहीं है। ऐसे ही अदानी एंटरप्राइज 2 साल पहले था 3160 पे, फिर वो गिरा 2500 पे आ गया, 2544, एंड अभी वापस फिर से बढ़ा है। तो अब जाके कितना बढ़ा, 3026 पे, यानी कि 2 साल से तो कम है, लेकिन यस एक साल में बढ़ा है। लेकिन क्या वापस इससे भी ज्यादा बढ़ा, तो उसमें तो नहीं बढ़ा, यानी कि ये ऑलमोस्ट वही रेंज वापस आ गई, तो इसलिए ये भी फ्लैट है। ऐसे ही एशियन पेंट्स 3129 नीचे गिरा एंड हो गया 2472, अभी थोड़ा सा वापस और बढ़ा है, तो 2637। तो ये भी मोटा मोटा फ्लैट है, यानी कि एक रेंज में घूमने वाले स्टॉक्स हैं। ऐसे ही भारती एयरटेल, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया, ये सारे स्टॉक्स क्या है, फ्लैट में है। ऐसे कितने स्टॉक्स हैं इन 30 कंपनियों में से, 9। अब चलते हैं तीसरी कैटेगरी ऊपर, जो कि है डाउन की। अब यहाँ पे देखिए, डाबर डाबर 2 साल में 36% डाउन है,
एंड एक साल में अगर डिफरेंस देखे तो 22% डाउन है, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 23%। ऐसे ही गोदरेज कंज्यूमर्स, वो भी डाउन है, 2 साल में 30%, एक साल में 17%। HDFC बैंक 11%, 2 साल में, एंड एक साल में 27%। ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर भी डाउन है, इन्फोसिस भी डाउन है, ITC भी डाउन है, LIC भी डाउन, रिलायंस भी डाउन, TCS, HAL, ट्रेंड, ट्रेंड बीच में काफी फेमस हुआ था। फिर ऐसे ही ONGC, ब्रिटानिया, HCL टेक। तो ये सारी कंपनियां हैं जो बहुत ही फेमस है, मतलब मुझे लगता है हर एक बंदा जानता ही होगा कि ये कौन है, बच्चा भी जानता होगा। तो ये ऐसी कंपनियां हैं कि जो फेमस भी है, एंड उसके अभी के हालचाल क्या है। तो मोटा मोटा क्रक्स क्या बना, अब कितनी कंपनियां हैं, 7, फ्लैट 9, एंड डाउन कंपनियां, ऐसी कितनी कंपनियां जो डाउन है, 14। यस। तो अचल ये एक्सरसाइज करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम कई बार कुछ ऐसे स्टॉक से प्रभावित होते हैं जो हाउस होल्ड नेम्स हैं। तो ये वो नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन टुब्रो, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, मारुति, मतलब ये वो नाम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स। ये वो नाम है जो हर पर्सन जो टीवी पे आता है या हर पर्सन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो नॉर्मली कस्में इन्हीं शेयर्स की खाता है। तो कायदे से हर आदमी क्या कहता था, बैंक में हो तो HDFC बैंक हो, रिटर्न ही नहीं दिया। कंपनी में हो तो रिलायंस हो, रिटर्न ही नहीं दिया। कंपनी हो तो L&T हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में L&T ही L&T है, रिटर्न ही नहीं दिया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, इन्होंने टॉप 30 वो नाम चुने जो हर आम आदमी सुनता है हर रोज। तो उन 30 का निचोड़ निकाला कि भाई बढ़ने वाले शेयर्स कितने थे, 7। बाकी शेयर्स यानी कि 23 शेयर्स या तो बढ़े नहीं, यानी फ्लैट रहे, या रैदर घट गए। एंड 1 साल नहीं, 2 साल। अब पॉइंट ये है, इसको जो 7 शेयर्स जो बढ़े, अगर हम उनको भी देखें, जैसे बजाज ऑटो बढ़ा। बजाज ऑटो अक्टूबर 2004 में, जो 2024 में जो प्राइस था, अक्टूबर 2024 में अभी भी उस हाई तक नहीं पहुंचा। यानी कि आज हम 2-3 महीने में अक्टूबर 2026 पहुंच जाएंगे। सुनना ध्यान से, हो सकता है बजाज ऑटो को उसी प्राइस के आसपास तक लेके जाया जाएगा, एंड फिर रिटेल लोगों में एक स्पाइक क्रिएट करी जाएगी कि भाई बजाज ऑटो, बजाज ऑटो। तो जैसे लोग बजाज ऑटो में अक्टूबर 2024 से फंसे घूम रहे हैं, तो और नए लोग अक्टूबर 2026 से फिर फंसेंगे। यानी बजाज ऑटो बड़ा है, जो अचल के 7 शेयर्स हैं, मगर अक्टूबर 2024 से देखें तो अभी तक भी वो हाई तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि अचल ने जिस पीरियड से लिया है उस पीरियड से बड़ा है। मगर जो उसका प्राइस आज है, वो प्राइस अभी भी उसके ऑल टाइम हाई के आसपास ही पहुंच रहा है। यानी कि ऑल टाइम हाई को भी बीट नहीं कर पाया बजाज ऑटो। ऐसे ही बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का जो प्राइस अक्टूबर 2025 में था, मोटा मोटा वही है। यानी कि अगले 2-3 महीनों में अक्टूबर 2025 के आसपास का प्राइस के आसपास ले आएंगे, और फिर कई लोग बजाज फाइनेंस में फिर फंस जाएंगे, क्योंकि बजाज फाइनेंस फिर वहां से गिरते गिरते 20% गिर गया था। तो आप देखना, जो मैं हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछली बार जब बढ़ा था, जहां तक पहुंचा था अक्टूबर 2025 में, वहां से 20% गिर गया था। तो इस बार भी जब वो अक्टूबर के आसपास पहुंचेगा, तो उसके बाद कहां तक पहुंचेगा नीचे, तो बताना आने वाले समय में। ऐसे ही जैसे कि जो बजाज ऑटो था, वो सितंबर 2024 में 12,600 पे पहुंच गया था, और वहां से गिरते गिरते मोटा मोटा 30 से 40% टूट गया था। यानी कि 30 से 40% बजाज ऑटो टूट गया था। तो मेरे को बताना
कि अक्टूबर 2026 आते आते फिर उसका प्राइस कहां तक पहुंचा, फिर उसके बाद कहां गया। तो ये याद रखना, जो आज की हम वीडियो ये जो बना रहे हैं। ऐसी मारुति का शेयर जो अक्टूबर 2025 में था 16,000 समथिंग, अभी भी वहां तक नहीं पहुंचा। रैदर जो मारुति है जिस प्राइस पे आज के डेट में घूम रहा है, सितंबर 2024 के प्राइस के आसपास घूम रहा है। तब भी 13,500 था, आज भी 13,500 है। इसको उठा के कहां लेके जाएंगे? वहीं लेके जाएंगे जहां पे रिटेल वाले क्या कहेंगे कि मारुति तो मारुति है यार, मारुति में लगाना चाहिए। बस वो लगाएंगे तो मारुति का शेयर भी वापस वहीं से गिरना शुरू होएगा जहां पे रिटेल लगाएगा। कितना गिरेगा? 3-4 हजार रुपए वहीं से गिरेगा जहां पे वो अक्टूबर के आसपास पाया जाएगा। नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं। ऐसे ही एसबीआई बैंक, ऐसे ही सन फार्मा। सन फार्मा जहां था सितंबर 2024 में, मोटा मोटा आज भी वही है। कहां था? 1950 पे। आज कहां पे है? 1950 पे। 1950 से कहां तक गिरा था? वो गिरते गिरते ऑलमोस्ट 1600 पे आ गया था। अच्छा, 350 रुपए गिर गया था। हाँ, 30% गिर गया था। तो यानी कि वापस कहां पे आ रहा है? उसी से मिलने जिस प्राइस पे वो सितंबर 2024 में था। टाटा स्टील, टाटा स्टील अंदाजन जून 2024 में क्या था? 180 पे था। आज कितने पे है? 180 पे है। कमाल है। यानी कि 2 साल पहले जहां था वहीं घूम रहा है। हाँ, यानी कि इसको बढ़ा के लोगों को कहा, क्या कहा जाएगा? टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है? 30 शेयर्स में 23 शेयर्स नहीं चले जो फ्लैट है, या रेदर गिर रहे हैं। एंड लोग, हर फंड मैनेजर, हर म्यूचुअल फंड का, और कई तो बड़े बड़े नाम हैं जो टीवी पे हर रोज आते हैं, कई बड़े बड़े नाम हैं जिनके कई फॉलोअर्स हैं, मिलियन फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो हमेशा इन्हीं के नाम लेते हैं। कोई एचडीएफसी बैंक का नाम लेता है, कोई सन फार्मा का नाम लेता है, कोई मारुति का नाम लेता है, कोई बजाज ऑटो का नाम लेता है, कोई एल का नाम लेता है, कोई रिलायंस का नाम लेता है। यानी कि सारे बड़े बड़े लोग इन्हीं शेयर्स का नाम लेते हैं। मगर इन शेयर में से यार मजा नहीं आया। 30 शेयर्स में से 23 तो चले ही नहीं, जो अचल ने प्रैक्टिस करके दिखा दिया आपको। अचल ने, अचल उम्र क्या है? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स, 20 साल का लड़का ये बता रहा है भाई 30 में से 23 शेयर्स नहीं चले हैं। यानी अचल को दिख रहा है अपने चश्मे से, मगर बड़े बड़े दिग्गजों को दूसरों के चश्मे से भी नहीं दिख रहा है। सोचो, क्योंकि खुद तो बहुत बिजी हैं, तो उनको लगता है मैं बहुत बिजी हूं, मगर जिसको मैंने पैसा दिया है उसको आता होगा। वो कौन है? वो ब्रोकर है, वो बैंकर है, वो म्यूचुअल फंड वाला आदमी है, वो पीएमएस वाला आदमी है, वो कोई ट्रेनर है, वो कोई कोच है। भाई, यहां पे एक 20 साल का लड़का आपको जो बता रहा है, वो सारे धुरंधर नहीं बताएंगे क्योंकि उनको पता नहीं है, या शायद उनको पता है मगर वो बताना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बताएंगे तुम्हें तो तुम उनको पैसा नहीं दोगे, तुम डर जाओगे। क्योंकि ऐसी कहानी अगर वो बताएंगे तुम कहोगे फिर पैसे क्यों लगाने यार, पैसे तो डूब जाएंगे। मगर उनकी कमाई किससे चलेगी? आप पैसा लगाएंगे तो ही कमाई चलेगी। उस बैंकर की, उस ब्रोकर की, उस एडवाइजर की, सो कॉल्ड एडवाइजर की, उस प्लानर की, उस एजेंट की, उस मीडिया इन्फ्लुएंसर की, उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, उस ट्रेनर की। उनकी सर्विसेज कब चलेंगी? जब आपको दिखाएंगे रोजी रोजी पिक्चर। रोजी रोजी पिक्चर मतलब यहां पे रियलिटी पिक्चर एक 20 साल का लड़का दिखा रहा है, और मैं आपको वो 7 शेयर के ऊपर रियलिटी पिक्चर फर्दर दिखा रहा हूं, जो शायद 20 साल वाले बच्चे ने शायद नहीं देखी होगी। मैं उसको फर्दर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से क्या होगा। क्योंकि हम यहां पे कोई भी पोस्टमार्टम नहीं करते। स्पेस एक्स के आईपीओ से पहले जिक्र कर रहे थे, ये आईपीओ प्राइस का जो प्री आईपीओ प्राइस है उससे नीचे आएगा, आज आ गया, और अभी तो आया ही नहीं है। अभी दोबारा इसको उठाएंगे, फिर उठा के गिरेंगे, ताकि वो जितने भी लोग हैं जो स्पेस एक्स को कह रहे थे इसका तो भाई साहब लॉन्च होएगा तो स्पेस तक इसका प्राइस जाएगा, पताल तक दिखता है मेरे को तो आने वाले समय में, और आपको दिखेगा पताल में। सिर्फ यही शेयर नहीं स्पेस एक्स का, आपको कई शेयर दिखेंगे। रिस्पेक्टिव सीएक्सओज जो रिस्पेक्टिव कंपनीज के हैं, मैंने उनको वो भी बताया कि आपकी कंपनी का शेयर कहां दिखेगा, क्योंकि आपके पास ई सॉप्स हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, यहां ना होते तो कहां होते। क्योंकि अल्टीमेटली हम ऐसे ही शेयर्स में ट्रैप होते, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू होते, चाहे वो पीएमएस के थ्रू होते,
चाहे खुद होते, खुद फंडामेंटल एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके। अब एक और पते की बात, मैंने पहले भी जिक्र किया है, वर्ल्ड में हर इकोनॉमी में कुछ सालों के बाद ट्रांजिशन आता है। जैसे कि हमारी भारत की इकोनॉमी 1991 से पहले अंडर डेवलप्ड थी, 1991 के बाद डेवलपिंग बननी शुरू हुई, 2014 के बाद हम इमर्जिंग बनने शुरू हुए, फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आ गए। आज हम डेवलपिंग की जगह, इमर्जिंग की जगह, अब हम डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं, पावरफुल डेवलपिंग या पावरफुल इमर्जिंग से होते हुए डेवलप्ड की तरफ। जब जब किसी इकोनॉमी में ट्रांजिशन आता है ना, कई एग्जिस्टिंग एसेट क्लासेस, कई एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स, कई एग्जिस्टिंग बिजनेसेस और कई एग्जिस्टिंग शेयर्स चलते नहीं है। और यही असलियत आप यूएस की भी देख सकते हैं। जब जब यूएस में ट्रांजिशन आया था, तो वो तोशिबा था, वो कोडक था, वो जीरोक्स था, वो जनरल मोटर्स वो था। यानी कि जब जब किसी देश में ट्रांजिशन आता है, वो सारे बिजनेसेस चलते नहीं, वो सारे बिजनेस मॉडल्स चलते नहीं, वो सारे शेयर्स चलते नहीं, वो सारे एसेट क्लासेस चलते नहीं। कभी कभी गोल्ड सिल्वर भी नहीं चले थे, 2012 से लेकर 2019 तक गोल्ड सिल्वर नहीं चले थे। यानी कि हर एसेट क्लास का वक्त होता है, जैसे हर इश्क का एक वक्त होता है। और अब तो प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ ट्रांजिशन नहीं हो रहा इकोनॉमी में, हर वर्ल्ड की इकोनॉमी में ट्रांजिशन हो रहा है रे। और साथ में वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओ तेरी, ये तो बड़ा वर्ड हो गया यार। ट्रांजिशन ट्रांजिशन तो इकोनॉमी स्पेसिफिक हो रहा है, वर्ल्ड में पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। 500 साल पहले स्पेनिश रील था फाइनेंशियल सिस्टम चलाने वाला, 400 साल पहले वो फ्रेंच फ्रैंक बन गया, 300 साल पहले वो डच गिल्डर बन गया, 200 साल पहले वो पाउंड बन गया, 100 साल पहले वो डॉलर बन गया। आज हम जीरो के नंबर लाइन पे खड़े हैं, फाइनेंशियल सिस्टम ही पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है जी। जब ट्रांजिशन में यह हाल होता है कि हर बिजनेस नहीं चलता, हर बिजनेस मॉडल नहीं चलता, हर शेयर नहीं चलता, हर एसेट क्लास नहीं चलता, तो ट्रांसफॉर्मेशन में तो हर आदमी भी नहीं चलता। इसलिए मैंने बोला कि आदमी आदमी के ऊपर डिपेंडेंट पे प्रॉब्लम आएगी। यानी कि जो डायनेमिक रिसोर्स है वो ही नहीं चलेगा, इसलिए आदमी आदमी से भिड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यानी कि आदमी आदमी से लड़ेगा, और दिख रहा है हर जगह लड़ाई हो रही है। आदमी आदमी को मारेगा, कोविड आया, अब 2027 आते आते न्यू वायरसेस आ जाएंगे। लोग एक दूसरे को लूटेंगे, घर जा जाके लूटेंगे, लोग एक दूसरे की एसेट क्लास के ऊपर कब्जा ले लेंगे। बिकना तो दूर की बात है, भाई बिकने के लिए आदमी तो आए जिससे हम नेगोशिएट करें, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कब्जा करने के लिए आएगा। यानी कि हम उस फेज में हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड में हैं। इसलिए हमने 1 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक वीडियो क्या बनाई थी कि आने वाले समय में वर्ल्ड कैसा होगा। आज उसकी झलक देख रहे हैं आप। अगले साल आपको और ट्रेलर बड़ा दिखेगा, एंड फिर अगले साल से आपको पिक्चर शुरू दिखेगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो हम यहां पे सीख रहे हैं ना, उसको होलिस्टिक वे में देखो। मार्केट का शौक तो एक छोटा शौक है जिसको तो पूरा कर ही देंगे हम, मगर जो ओवरऑल पोर्टफोलियो ना, जिंदगी का भी और पैसे का भी, आपके घर परिवार का भी, उसको खोल के समझो।